रुपया तेजी से गिर रहा है। राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो गया है। एक एयरलाइन कंपनी ने सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं। और इसी बीच देश की संसद में पूरे 10 घंटे तक चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर। बहस इस बात पर चल रही है कि वंदे मातरम असलियत में लिखा कैसा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसमें क्या लिखा था और क्या ये वही गीत है जो बंटवारे का असल जिम्मेदार है। 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संसद में वंदे मातरम को लेकर क्या बहस हुई, लेकिन इस पर बात करने से पहले जानते हैं कि वंदे मातरम कब लिखा गया था और इसकी पृष्ठभूमि आखिर है क्या। वंदे मातरम के कौन से हिस्से को सहमति से अपनाया गया था और फिर आज क्यों इतने सालों बाद इसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। साल 2025 यानी इसी वर्ष वंदे मातरम को पूरे 150 साल हो गए हैं। वही वंदे मातरम जिसको साल 1875 में ब्रिटिश सरकार में एक भारतीय डिप्टी कलेक्टर ने लिखा था और जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। ब्रिटिश सरकार का मुलाजिम होने के बावजूद भी बंकिम के दिल में आजादी के लिए जलती आग को उन्होंने अपनी कलम से निकाल डाला, जिसके बाद बना भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस समय बंकिम ने इस गीत के केवल 2 ही स्टैंजा लिखे थे, जिसके बाद साल 1881 में आया बंकिम का जनरल यानी कि आनंद मठ, जिसमें उन्होंने इसके आगे के स्टैंजास पूरे किए। इसके बाद गुरुदेव ने इसे कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में इस पूरे गीत को गाया। इसके बाद यह वो गीत बन गया जिसे सुनकर आजादी के मतवालों की रूह तक जोश से भर जाए। अंग्रेजी हुकूमत इससे डरने लगी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भारत में मुसलमानों के एकमात्र नुमाइंदे कहे जाने वाले जिन्ना ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया। इसके बाद से ही इस मुद्दे पर डिबेट चल रही है और ये डिबेट आज भी जारी है। तो ये थी वंदे मातरम की ऐतिहासिक कहानी, लेकिन आखिर संसद में इसको लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है, एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। सबसे पहले पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर कई आरोपों का सिलसिला शुरू किया। अपनी बात रखने के दौरान पीएम मोदी ने कई आरोप लगाए। सबसे पहला आरोप उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर लगा दिया और कहा कि जिन्ना के सामने नेहरू ने घुटने टेक दिए थे। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस को ये बात चुभनी लाजमी थी। इसी क्रम में विपक्ष की बारी आते ही वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के भाषण की तारीफ करती प्रियंका ने उन्हें फैक्ट्स के मामले में थोड़ा कच्चा भी बताया। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा को इतना अहंकार आ गया है कि वह संविधान सभा से भी बड़ी हो गई है। कांग्रेस के बाद ये मोर्चा सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभाला। उन्होंने कहा कि लगता है वंदे मातरम भाजपा का बनवाया ही गीत है। संसद में अभी बहस जारी ही थी कि इस दौरान सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने भी भाजपा पर तंज कसते हुए कह दिया कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होते तो शायद आज ये लोग भी नहीं होते। संसद में वंदे मातरम और संविधान पर जारी बहस के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला।
ओवैसी ने संसद में गरजते हुए दो टूक कहा, यह वतन मेरा है, हम इसे छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। वंदे मातरम से शुरू हुई इस बहस पर एएसपी सांसद इकरा दमदार तरीके से संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश में बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। तो इसी के साथ संसद में वंदे मातरम पर यह बहस खत्म हुई। लेकिन अब भी एक सवाल बरकरार है। सवाल ये है कि क्या संसद का पूरा एक दिन, जो सिर्फ 19 दिन शीतकालीन सत्र चलना है, उसका पूरा एक दिन वंदे मातरम की बहस पर खत्म कर देना किस हद तक ठीक है? सवाल ये भी उठता है कि सालों पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बनाए गए एक गीत को, जो लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, वह गीत इस देश की विरासत है या फिर किसी संप्रदाय मात्र की? आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।